त्याचा साफ दावा है कि देवेंद्र फडणवीसांनी मराठा समाजाला फसवले। देखिए, मैं तो अकेले सिर्फ देवेंद्र फडणवीस साहब के बारे में ये नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की नीति जो है वो लोगों को समझ में आ चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर करने का है, केंद्र सरकार के पास जाने का है, मैं तो आपको यहां तक ये कहता हूं कि उस वक्त नरेंद्र मोदी साहब ने यहां के एक बड़े नेता को बुलाकर ये कहा था कि ये आंदोलन मराठा समाज का किसी भी हालत के अंदर दिल्ली तक नहीं पहुंचना चाहिए करके, यहीं का यहीं इसको रखना चाहिए करके। तो उनकी नीति रही है ये, लेकिन अब वो एक्सपोज हो चुके हैं बहुत हद तक। जो है सबको समझ में आ रहा है कि इसके पीछे किसकी साजिश है, क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं करके। कौन मैं तो आपको शुरुआत से ही कहा हूं ना, भारतीय जनता पार्टी और उनके जितने भी है नीचे से लेकर ऊपर तक, ये सभी लोगों की साजिश है। आपका अलायंस हो सकता है? देखिए, मैंने है तो आप सीधे तरीके से पूछ रहे हैं, मैंने आपको हर चीज का जवाब दे चुका हूं। अलायंस का मतलब क्या होता है? जब आप एक कॉमन गोल को हासिल करना चाहते हैं, और वो कॉमन गोल क्या है करके, समाज के अंदर अगर हमको परिवर्तन लेके आने का है। आज जो जाति धर्म के नाम के ऊपर जो घटिया राजनीति यहां पर देखने को मिल रही है, मुझे खुशी इस बात की है, मैंने जरांगे पाटिल साहब के तमाम ऐसे भाषण सुना हूं, कहीं पर भी वो ये नहीं कहते हैं कि साहब ये समाज ने वो समाज के खिलाफ बोलना चाहिए, ये धर्म ने दूसरे धर्म के बारे में कुछ बात करना चाहिए। उनका एक गोल है, उनकी एक सोच है कि भैया हमको रहना सबको साथ में ही है करके। उसमें उन्होंने कितने उदाहरण अपने गांव के दिए हैं यहाँ पर कि उनके गांव के अंदर किस तरीके से अच्छा। लेकिन आज क्या वजह है कि महाराष्ट्र के अंदर जाति धर्म और मजहब की दीवारें खड़ी की जा रही है, उसको कहीं ना कहीं गिराना चाहिए। और वो कौन गिरा सकता है? जो एस्टेब्लिश लीडरशिप है उनसे हमारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है। तो जो नई लीडरशिप डेवलप हो रही है, अगर वो प्रामाणिक है, और जिसको मैं जरांगे पाटिल साहब के अंदर देखता हूं, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि एक नई पहल हो रही है, क्यों ना हमें कोशिश करके देखें करके। जरांगे पाटिल की जो आंदोलन था उसका जो फायदा है मुस्लिम तबके के बच्चों को भी मिला है। हाँ, इस वजह से भी आप देख सकते हैं। देखिए, 100% मैं जैसा आपको ये बताया हूं ना कि जब फायदे मिलते हैं, किसको फायदा मिलना चाहिए साहब? जो सबसे गरीब लोग हैं। आज अगर आप बोलेंगे कि इम्तियाज जलील तुमको रिजर्वेशन चाहिएगा करके, तो इम्तियाज जलील को नहीं चाहिए। लेकिन मेरे समाज के अंदर भी जो गरीब लोग हैं, जिनकी आवाज कभी नहीं पहुंचती है, जो मजबूर है, जो बेसहारा है, तो वैसे लोगों के लिए ही ये लड़ाई जो है वो जरांगे पाटिल साहब ने शुरू की थी उसमें। और कभी भी मैंने आपको जैसा बताया, मैं दोबारा आपको दोहरा रहा हूं, अगर वो ये कहते कि साहब ने ये समाज बराबर नहीं है, मैं मेरे समाज के बारे में, उन्होंने हमेशा सभी समाज को साथ में लेने की बात की है। आज अगर इलेक्शन की बात हो रही है तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरे समाजों को साथ में नहीं ले रहे हैं। सभी समाज के लोगों को अब समझना चाहिए, या तो उन बेमानों का साथ दे, या एक नई पहल जो हो रही है तो मला असं वाटतं की 2024ची ही जी निवडणूक आहे याच मुद्द्यावर असणार आहे की आज महाराष्ट्रामध्ये किंवा देशामध्ये जे आज जाती धर्माचा तेढ निर्माण करण्याचा जे प्रयत्न सत्ताधारी आणि विशेषकर भारतीय जनता पार्टीकडून जे सुरू आहे ते कुठेतरी थांबायला पाहिजे। आणि आज सगळ्यात जास्त महाराष्ट्राला काय आवश्यकता आहे तर सोशल इंजिनिअरिंगची, म्हणजे सगळ्या जाती धर्माचे कोणत्याही माणसाला एकमेकाशी द्वेष करायचं नहीं है। उनको अपनी रोजी रोटी से है तो फिक्र ये है, परेशान है, किसान परेशान है। ऐसे हालात के अंदर कौन जाति धर्म के बारे में है तो सोचते रहेगा अगर उनका पेट खाली ही है तो उसमें। तो अगर सबके बारे में अगर सोच रहा है कोई, तो हम यकीनन उसको पूरी तरीके से साथ देंगे। और हमारा यही कहना है कि 2024 का इलेक्शन जो है वो सभी जाति धर्म और मजहब के ऊपर उठ के, हाँ, हम सब एक है। हमें गर्व के साथ कहना है कि मला अभिमान है कि मैं महाराष्ट्रीयन है, मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूं। इस मुद्दे के ऊपर लड़ना चाहिए, वरना आपको तो लड़ाने के लिए बैठे हुए ही है सत्ताधारी जितने भी बैठे हैं। जरांगे पाटील आपल्या भाषणात नेहमी म्हणतात की मुसलमानांनी कुणाला घाबरायची गरज नाही, मुसलमानाचं कोणी काही वाकडं करू शकत नाही। देखिए, यही कसं बघतं मुसलमानाकडे घाबरत? मैं यही कहना चाह रहा हूं कि मैं आज अगर चौथी मर्तबा अगर जरांगे पाटिल साहब से मिलने के लिए आया हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी उनके लिए एक आदर का स्थान बना है। और इसलिए आदर का स्थान बना है कि वो इंसानियत के लिए बात कर रहे हैं। उन्होंने कभी है तो जाति धर्म और मजहब के हिसाब से बात नहीं की है। रोल जलील साहेबांनी भेट घेतलेली आहे, काय चर्चा झालेली आहे दोघांच्या भेटीमध्ये? आता काय चर्चा असणार आहे? आता हा शेवटी सामाजिक राजकीय भेट झाल्याच्या नंतर आमची खूप दिवसांनी भेट झाली।
हॉस्पिटल आले होते पुन्हा एकदा साधक बाधक चर्चा राजकारणावर समाजकारणावर आता सध्या मैदानच ती रेडतो जसं वारा असेल तसं सध्या सुरू असतं झाली चर्चा काय साधक बाधक म्हणजे काय? नेमकं सांगितल्यावर तुम्ही सगळं खेळ सांगितला 2-3 दिवस थांबा राहू दे नेमकं थोडंसं राजकारणात म्हणलं जातं बाबा ते काही पत्ते हुकमी पत्ते ते ओपन करायचे नाही ते वेळेवर टाकायचे असते नुसतं चेस खेळून नुसतं मांडून चालत नाही ते खेळता बी आला पाहिजे डाव या खेळात तुम्ही एकत्र असणार ते मग काही होऊ शकतं सामान्य जनतेसाठी काही होऊ शकतं सामान्य जनतेसाठी काही पण होऊ शकतं आमच्यासाठी नाही आमच्या स्वस्वार्थासाठी किंवा आमदार होऊन खासदार होऊन पुढं राजकारण करायसाठी नाही जायचं सामान्याच्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी जर जायची वेळ येणार असेल काही होऊ शकतं का नाही होऊ शकत